नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। बुलेटिन में सबसे पहले बात चुनावी सर्वे की। देश की जनता का मूड क्या है ये जानने के लिए फर्स्ट पोस्ट ने एक सर्वे किया जिसमें 30 राज्यों के लोगों से राय ली गई। इसमें देश के मुद्दों पर चर्चा हुई। सर्वे में बिहार के लोगों की भी राय ली गई, जिसके मुताबिक बिहार के 85% लोगों ने माना कि बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन यानी बीजेपी और जेडीयू देश के मुद्दे बेहतर तरीके से सुलझा सकती है। वहीं सिर्फ 8% लोगों ने आरजेडी और कांग्रेस पर भरोसा जताया। जिन राज्यों के लोगों ने मुद्दे सुलझाने में बीजेपी पर ज्यादा भरोसा किया उनमें बिहार और झारखंड भी शामिल हैं। इसके अलावा 69% लोगों ने ये कहा कि वो लोकसभा चुनाव में अपने राज्य में शासन कर रही पार्टी को वोट देंगे, जबकि 63% से ज्यादा लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद किया। और अब बात चुनावी वार पलटवार की। उत्तराखंड के देहरादून में हुई चुनावी रैली में पीएम मोदी ने ऑगस्टा वेस्टलैंड डील को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, जिसमें एपी और एफएएम के जरिए अहमद पटेल और फैमिली पर डील के बदले घूस लेने के आरोप लगाए, जिस पर अहमद पटेल ने भी पलटवार किया और राफेल और नोटबंदी की दलाली सहित कई आरोप मढ़े। हेलीकॉप्टर घोटाले के दलालों ने जिन लोगों को घूस देने की बात कही है उनमें से एक एपी है, एपी, और दूसरा एफएएम है, फेम। इसी चार्जशीट में कहा गया है कि एपी का मतलब है अहमद पटेल और एफएएम का मतलब है फैमिली। अब आप मुझे बताइए, आप तो अहमद पटेल का नाम सुना है ना, जानते हो ना, यहां जो पहले मुख्यमंत्री थे उनके खासम खास है। अब मुझे बताइए, ये अहमद पटेल भाई किस फैमिली के निकट है? किस फैमिली से निकट है? किस फैमिली से निकट है? आपको पता चल गया। हेलीकॉप्टर की दलाली किसने खाई? हेलीकॉप्टर की दलाली किसने खाई? भाइयों और बहनों, चौकीदार का यही कड़ा रवैया इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहले वो मुझे मित्र कहते थे, अब पता नहीं इसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। मुझे लग रहा है उनको हारने का डर नजर आ रहा है। ये विलेज लेवल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गटर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जैसे कोई सरपंच हो, जैसे कोई बाकी चीजें हो, बाकी जगह का कोई मुखिया, उसी तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन जो इंक्वायरी कराना है, जो इन्वेस्टिगेशन कराना है, करा लेना। ये तो ऐसा समझते हैं कि जैसे कहावत है ना, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। अगर कोई ये चोरी करते हैं तो बाकी भी जैसे चोरी करते हैं। पहले जवाब तो दें कि बेरोजगारी क्यों हो रही है, युवा क्यों बेरोजगार है, किसान क्यों आत्महत्याएं कर रहे हैं, राफेल्स में कितने पैसे खाए, राफेल्स में किसने पैसे खाए, और साथ साथ नोटबंदी का दलाल कौन है। लालू की आत्मकथा गोपालगंज टू रायसीना अभी पब्लिश भी नहीं हुई, लेकिन किताब के इस दावे पर सियासत तेज हो गई है कि एनडीए में आने के बाद नीतीश कुमार महागठबंधन में वापस आना चाहते थे। क्या महागठबंधन में वापस लौटना चाहते थे नीतीश? क्या फिर से पलटी मारने की तैयारी में थे नीतीश? क्या सच में लालू ने नीतीश को बोला था नो? जी, ये सवाल बिहार में चर्चा का विषय है और इन सवालों के जवाब आज हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि लालू ने अपनी किताब गोपालगंज टू रायसीना में इस बात का जिक्र किया है कि एनडीए में शामिल होने के 5 महीने बाद नीतीश कुमार प्रशांत किशोर के जरिए उनके संपर्क में थे और दोबारा महागठबंधन में वापस आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। एक ऑथर के रूप में आप बताइए कि जो आदमी 10 वर्षों से वो किताब को लिख रहा है, वो बोलेगा कि जो लिखे हैं वो बोगस है? कोई भी बोल सकता है। हमने बोगस चीज हम क्यों लिखेंगे? हालांकि प्रशांत किशोर ने तुरंत ट्वीट कर लालू के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने लिखा, लालू जी द्वारा बताए गए दावे बोगस हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसे नेता की प्रासंगिकता की कोशिश का एक घटिया प्रयास है
जिसके सबसे अच्छे दिन उसके पीछे हैं। हाँ, जेडीयू में शामिल होने से पहले हमने कई बार मुलाकात की, लेकिन अगर मैं बता दूं कि क्या चर्चा हुई तो उन्हें काफी शर्मिंदगी हुई। वैसे लालू के दावे को प्रशांत किशोर ने सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष के नेता जहां इस दावे को पूरी तरह सच बता रहे हैं, तो एनडीए नेता इस दावे को बकवास करारते रहे। किसी से मिलने जाते हैं? अरे भैया, क्या मकसद था, नहीं मकसद था, तो हम जो मकसद है वो बात बता रहे। हाँ जी, आप देखिएगा ना, प्रशांत किशोर भले ही नीतीश कुमार जी के गुरु हो सकते हैं, हम लोगों के गुरु ना बने, समझे? हम लोगों के गुरु नहीं, वो नीतीश कुमार जी के गुरु हैं। लालू यादव आए और लालू यादव वापस आने के लिए उन्होंने कई लोगों से बात की थी, कई लोगों से। लालू यादव ने इनकार भी किया था। ये बात जो पूछ रहे, पहली बात आपकी, इसका जवाब दिया ना मैंने। जिस ढंग से नीतीश कुमार जी राजनीति करते हैं, वो उनके बदलते हुए स्टैंड को लेकर आप कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रशांत किशोर जी अलग अलग अवसरों पर एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर लोगों से मिलते रहे हैं, और लालू प्रसाद जी तो जेल में हैं। प्रशांत किशोर जी बीच के दिनों में जनता दल यूनाइटेड के साथ एसोसिएटेड भी नहीं थे, इसलिए इन टिप्पणियों पर भरोसा करने का कोई औचित्य नहीं है। अब लालू के दावे में दम है या फिर प्रशांत किशोर का पलटवार सच है, इस बात की सच्चाई तो वो दोनों ही जानते होंगे, या फिर नीतीश कुमार। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है और विपक्ष इस चुनाव में इस मुद्दे को जमकर भुनाने की कोशिश करेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो लालू की आत्मकथा को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बहरहाल इधर लोकसभा को चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का दौर भी काफी तेजी से चल रहा है। सीएम नीतीश कुमार और एलजेपी अध्यक्ष एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने गया पहुंचे। रामविलास पासवान ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो नीतीश कुमार ने महागठबंधन के कैंडिडेट जीतन राम मांझी पर निशाना साधा। जिसको जीवन भर शुक्रगुजार होना चाहिए, वही आदमी क्या कहते हैं कि जो है गाली दे के निकल गया। अब तुम निकल गए तो निकल गए। अब उसके बाद जाकर के जो है वो क्षेत्र हम भगवती देवी के नाम से जो बाराचट्टी जो गया जाना जाता है, और वहां जाकर के क्या कहते हैं कि उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल करने का काम किया। 3 महीने के अंदर ही पार्टी के सारे लोग कह रहे इस पार्टी को डुबा देंगे। आप बताइए, जिस आदमी को हमने बनाया अगर ईमानदारी के साथ ठीक रास्ते पर, और पार्टी ने कोई जनता का मैंडेट मिला था, पब्लिक के मैंडेट से बने थे कि हमारी इच्छा से बन गए थे। पार्टी के लोग तैयार नहीं थे कि आप छोड़िए। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो छोड़ दूंगा, और बना दिया हमने मांझी जी को। लड़े तो पिछली बार यही हार गए थे यही। उधर बरबीघा पहुंचे तेजस्वी यादव ने संविधान और आरक्षण पर खतरे की बात करते हुए महागठबंधन की उम्मीदवार विभा देवी को वोट देने की अपील की। नीतीश पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने कहा कि शराब के नाम पर जो उगाही हो रही है वो ऊपर तक पहुंच रही है। ये लड़ाई है अमीर और गरीब की लड़ाई, न्याय और अन्याय की लड़ाई है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। और ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति को, एक पार्टी को, एक गठबंधन को जिताने की नहीं, बल्कि देश को और संविधान को और आरक्षण को बचाने की लड़ाई है। चतरा में महागठबंधन की हवा निकल गई है, ये खबर दे रहे हैं आपको। इलेक्शन ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। आरजेडी के टक्कर में कांग्रेस ने भी अब प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। सुभाष यादव को अब मनोज यादव टक्कर देते हुए नजर आएंगे। तो चतरा में कांग्रेस और आरजेडी के बीच फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी। हालांकि अभी तक ये दावा किया जा रहा था कि चतरा में किसी तरह जो है मामले को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका है। हम आपको बता दें, चतरा सीट को लेकर शुरू से ही आरजेडी दावा ठोक रहा था, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से यह सीट कांग्रेस के खाते में गई और आरजेडी ने कांग्रेस के आगे झुकने से इनकार कर दिया। इधर झारखंड में बीजेपी अपना कुनबा बड़ा करने की पूरी कोशिश कर रही है। लोकसभा की सभी 14 सीटों पर जीत की रणनीति बनाने के लिए बैठक हुई, जिसमें साझा और आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार पर चर्चा हुई।
डबल इंजन की सरकार के विकास के दम पर झारखंड में बीजेपी 14 सीटों पर कब्जा जमाने का दावा कर रही है। लेकिन खेल का मैदान हो या फिर युद्ध का मैदान, कुशल योद्धा सामने वाले को कभी कमजोर नहीं समझते और बीजेपी यही रणनीति अपना रही है। पहले अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नाराज चल रहे आसू को एक सीट देकर अपने पाले में किया, फिर झारखंड में अलग थलग पड़े एलजेपी और जेडीयू को भी अपने फोल्डर में शामिल कर लिया, ताकि छोटी छोटी पार्टियों की वजह से वोटों के बिखराव को रोका जा सके। लोग बैठकर ये तय किए कि 11 तक हर जिले में जिला स्तर पर एनडीए के अध्यक्षों की बैठक होगी और 16 तारीख तक प्रखंड स्तर पर भी बैठक होगी। तो हमारा गठबंधन सिर्फ दल का गठबंधन ना हो, हमारा एनडीए का गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता का दिल का गठबंधन। सैन्य शक्ति को मजबूत करने के बाद बीजेपी अब विरोधियों को घेरने के लिए बेहतर चक्रव्यूह की रचना कर रही है। इसके लिए रांची बीजेपी कार्यालय में एनडीए के सभी घटक दलों बीजेपी, आसू, जेडीयू, एलजेपी और भानु प्रताप शाही की नौजवान संघर्ष मोर्चा के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक बैठक कर चुनाव की रणनीति बनाने और साझा चुनाव प्रचार को आक्रामक बनाने का निर्णय लिया गया। जहाँ भी सभा होगी हमारी सारी एनडीए एक साथ सभी एनडीए के नेता सभा में रहेंगे। चुनाव कैंपेनिंग में भी ये आज हम लोग ने बैठक में तय की। अपने जो 14 लोकसभा क्षेत्र पड़ते हैं झारखंड प्रदेश में, हम 14 के 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए की प्रत्याशी को जिताना है, इसका हम लोगों ने संकल्प ले लिया है। जाहिर है एक तरफ जहां महागठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान मची हुई है और घटक दलों में भीतरघात का डर सता रहा है, ऐसे में बीजेपी ने जिस तरह से कल तक बिखरी छोटी छोटी पार्टियों को एक छत के नीचे लाकर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है, उम्मीद की जा सकती है कि बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। राजेश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर बेगूसराय से, जहां दर्दनाक हादसा पेश आया और इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। यह हादसा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नया टोला कोरिया के पास हुआ, जहां बेकाबू ट्रक झोपड़ी में घुसने के बाद पलट गया। बताया जा रहा है कि सड़क के किनारे कुछ लोग ताश खेल रहे थे, उन्हें बचाने की कोशिश में ट्रक पहले झोपड़ी में घुसा और फिर पलट गया, जिससे कई लोग इसकी चपेट में आ गए और 6 लोगों की जान चली गई। 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। उधर चतरा पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। कुंदा थाना क्षेत्र के बामी गांव के पास सड़क किनारे प्लांट किए गए 3 सिलेंडर और 7 पाइप बम को बरामद किया गया। साथ ही 8 डेटोनेटर भी मिले हैं। एसपी अखिलेश बी वॉरियर ने बताया कि पाइप बम 10-10 किलोग्राम जबकि 20-20 किलो के सिलेंडर बम हैं। आशंका जताई जा रही है कि पुलिस टीम को निशाना बनाने के लिए ये बम प्लांट किए गए थे। बरामद सभी बमों को हालांकि डिफ्यूज कर दिया गया है। हाजीपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। महिला अपने पति के साथ बाइक पर सवार होकर हाजीपुर से पटना की तरफ जा रही थी। घटना औद्योगिक थाना के पान हाट के पास की है। हालांकि इस दौरान पति बाल बाल बच गया। पति के मुताबिक रुपए के लेन देन के विवाद को लेकर यह हत्या की गई है। उधर छत्तीसगढ़ में कांकेर में नक्सली मुठभेड़ में शहीद बीएसएफ जवान इसरार खान का पार्थिव शरीर सेवा विमान से रांची लाया गया, जहां बीएसएफ जवानों ने श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद एयरपोर्ट से पार्थिव शरीर को सीधे धनबाद ले जाया गया, जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। आपको बता दें कि पहले पार्थिव शरीर को हजारीबाग ले जाने का कार्यक्रम था, लेकिन फिर एयरपोर्ट से सीधे धनबाद ले जाया गया। में कुछ मुठभेड़ हुआ है नक्सलियों के साथ, तो हमारे टोटल 4 जवान शहीद हुए हैं। इसमें से 1 एएसआई और 3 कांस्टेबल हैं। तो बाकी तो बाहर के थे, एक हमारे यहाँ झारखंड के थे, धनबाद के, बाकी छत्तीसगढ़ के थे, आसाम के थे और एक एपी के थे, आंध्र प्रदेश के थे। वो 4 जवान शहीद हुए।
और सीएम रघुवर दास ने नक्सली मुठभेड़ में धनबाद के इसरार खान की शहादत को सलाम किया है। उन्होंने कहा कि इसरार खान की शहादत पर पूरे प्रदेश को फख्र है। वहीं धनबाद सदर एसडीओ राज महेश्वरम और सिंदरी डीएसपी प्रमोद केशरी ने झरिया में बीएसएफ के शहीद जवान के परिवार वालों से मुलाकात की और शहीद के परिजनों को मिलने वाली सभी सुविधाएं देने का आश्वासन दिया। चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे पुलिस के जवान हो, हमेशा देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के लिए हमेशा कुर्बानी दी है। तो शहीद को मेरी सलाम। और अब देश को ये समझना चाहिए, देश के लोगों को, जिस तरह कांग्रेस पार्टी, जहां एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में आतंकवाद और उग्रवाद समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है और उस दिशा में निरंतर भारत सरकार के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार के द्वारा उग्रवाद समाप्ति की ओर अगर झारखंड को देखें तो उग्रवाद समाप्त अंतिम दौर पे। और इसी तरह आपने देखा होगा 3 महीना पहले ये जो अर्बन नक्सल है, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की हत्या की षड्यंत्र रचित है और जिसमें 4 लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गिरफ्तार भी किया था। वो लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी रूलिंग दिया, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह कांग्रेस के घोषणा पत्र में हम देखें कि देशद्रोह का मुकदमा का वापस करना, ये कहीं न कहीं इस देश में आतंकवाद और उग्रवाद को बढ़ावा देने वाला घोषणा पत्र है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है और देश किसी कीमत पर अब देश को बंटने या देश में अराजकता का माहौल लाने नहीं देगी। और प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर झारखंड विधानसभा परिसर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधानसभा के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद समीर उरांव और विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव भी मौजूद रहे। जमशेदपुर में हिंदू उत्सव समिति की ओर से हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। पूरा शहर जय श्री राम के नारे से गुंजायमान रहा। वर्मा माइंस, डनलप मैदान और मानगू के एमजे मैदान से निकाली गई दोनों विशाल जुलूस में भारी संख्या में युवा भगवा झंडे के साथ शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर चौक चौराहों पर पुलिस जवानों की विशेष तैनाती की गई थी। और बात यूपीएससी रिजल्ट्स की। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में झारखंड के कई छात्रों ने परचम लहराया है। गढ़वा के शिवेंदु को 120वां रैंक मिला है, जिससे उसके घर में खुशी का माहौल है। शिवेंदु के पिता रजिस्ट्री विभाग के रिटायर्ड क्लर्क हैं। वहीं हजारीबाग डीएसपी कमल किशोर के बेटे प्रियांक किशोर को 274वां रैंक हासिल हुआ है, जबकि धनबाद के सिंदरी थाना के एएसआई अशोक कुमार दुबे के बेटे राहुल कुमार दुबे को 365वां स्थान मिला है। वहीं झारखंड के जावेद हुसैन को 280वां और रैना जमील को 380वां रैंक हासिल हुआ है। वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कल मैट्रिक का रिजल्ट जारी करेगा। दोपहर 12:30 बजे रिजल्ट जारी होगा। इस साल परीक्षा में 16,60,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 8,37,000 छात्राएं और 8,23,000 छात्र हैं। परीक्षा 21 से 28 फरवरी तक चली थी और 2 महीने के भीतर ही रिजल्ट जारी किया जा रहा है। और चुनाव आयोग के निर्देश पर इस बार चुनाव में कुछ बूथों पर मतदान कराने की जिम्मेदारी पूरी तरह महिलाओं पर रहेगी। महिलाओं ने इसे सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम बताया है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि ऐसे 2 दर्जन बूथों की पहचान की गई है, जहां महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर है तो अलाव होगा, अदरवाइज नहीं। का यह पल बहुत ही सराहनीय है
और महिला सशक्तिकरण की दिशा में और एक मजबूत कदम है। पहले मतदान कर्मी बनने से महिलाओं को बहुत डर लगता था, लेकिन अब हमारे अंदर भी ये आत्मविश्वास जग रहा है कि इस काम को हम सफलतापूर्वक और पूरी ईमानदारी से निभा सकेंगे। धन्यवाद। उधर पूर्णिया में पैनोरमा स्कॉलर्स स्कूल की धूमधाम से ओपनिंग की गई। ओपनिंग के मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रम किए गए। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। स्कूल की लोकार्पण कार्यक्रम के बाद शहर के वरिष्ठ नागरिकों ने बताया कि स्कूल की अच्छी शुरुआत हुई है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। अभिभावकों से और अध्यापकों से भी कि बेशक इन बच्चों को बड़े सपने दिखाइए और तैयार भी कीजिए IAS होने के लिए, IPS होने के लिए, इंजीनियर होने के लिए, डॉक्टर होने के लिए, लेकिन एक काम हमारा भी कीजिए कि इसको आदमी होने के लिए भी सिखाइए, आदमियत इसमें भरिए। मुझे प्रसन्नता है और मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि एक पैनोरमा स्कॉलर जो है, जो मेरे सच थे, मेरे सपने थे, उसको साकार कर रहा है। मैंने इनको बहुत बचपन से देखा है और ये एक लाइन में मैं बता दूं, ये बेहतर विकल्प के धनी है और कैसे प्रोग्रेस होगा इनका सोच आज सब दिन से बेहतर रहा है और इन्होंने बिल्कुल साबित कर दिया कि नीचे से आदमी ऊपर। और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज से रांची में SBI वेल्थ हब की शुरुआत की है। बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार के मुताबिक ग्राहकों को बेस्ट इन क्लास बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज मुहैया कराई जाएगी। इसमें फंड देने वाले ग्राहकों को सभी प्रमुख कंपनियों के सबसे बेहतर ऑफर दिए जाएंगे। बैंक चेयरमैन ने आज रांची एयरपोर्ट पर ATM कियोस्क का भी उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि बिहार सर्कल के 869 ब्रांचों में 57 का इस साल सितंबर तक दूसरे ब्रांचों में विलय कर दिया जाएगा। और ये इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है। अभी करीब ऑल इंडिया 60,000 के करीब हमारे कस्टमर्स हैं और इस साल में इसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी। ये थोड़ा पर्सनलाइज सर्विस है, स्पेशल सर्विस है, तो उसका इनॉग्रेशन था और बाकी तो बैंक के कामकाज की आंतरिक समीक्षा, कुछ ब्रांचेस का विजिट, इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया। ग्रामीण सेक्टर में हम अपने इसको डिस्करेज कर रहे हैं क्योंकि जो बेसिक सर्विसेज जो वहाँ ग्रामीण सेक्टर में हमें उपलब्ध करानी है वो हम बैंकिंग आउटलेट्स के जरिए ज़्यादा करने की, और उसका एक प्रोसेस अलग है। इसका प्रोसेस